कलीसिया आप सबको आज का इस आराधना सभा में स्वागत करते हैं। हम इस साल के आखिरी दिनों में आए हैं। याद करते प्रभु ने जो कुछ हमारे जीवन में किया है अभी तक। इस साल में हमें से कई सारे लोग बीमार हुए, प्रभु ने चंगाई दिया। हमारे जीवन में बहुत सारे तकलीफ़ें आए हैं, लेकिन उस सारे तकलीफ़ों से प्रभु ने हमें छुड़ाया। आइए हम सब मिलकर धन्यवाद के हृदय के साथ उस जीवित खुदा का स्तुति और आराधना करते हैं, क्योंकि वही योग्य है सारे स्तुति और आराधना के। आइए कलीसिया हम मिलकर पूरे दिल से, पूरे मन से और ताकत के साथ खुदा का आराधना करते हैं। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे सुरों से उसकी स्तुति करे। यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी, यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं। संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे सुरों से उसकी स्तुति करे। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। ताज़ा हरदम रहो आत्मा की नदी में, ताज़ा हरदम रहो आत्मा की नदी में, अर्पण करता हूँ उसके लिए। ताज़ा हरदम रहो आत्मा की नदी में, अर्पण करता हूँ उसके लिए। हालेलुया 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 हालेलुया
सुरों से उसकी स्तुति करे, ऊंचे सुरों से उसकी स्तुति करे, ऊंचे सुरों से उसकी स्तुति करे। धन्यवाद खुदा तेरे उपस्थिति के लिए। हालेलुया। प्रभु तू भला है खुदा। हालेलुया। और तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में हर परिस्थिति में हमारे साथ रहना चाहता है। हालेलुया। तेरा प्यार कभी बदलता नहीं है, तेरा प्यार कभी कम नहीं होता है। चाहे हमारे जीवन में परिस्थिति बदलते हैं, रोग हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, सारे परिस्थिति में तेरा उस प्यार हमेशा सदा की है। हालेलुया। तेरा प्यार कभी कम नहीं होता है। धन्यवाद खुदा, तू हर समय हमारे साथ रहना चाहता है। तेरे जैसा कौन है खुदा। हालेलुया। हमसे इतना प्यार करता है। हालेलुया। तेरे समान कोई नहीं है खुदा। हालेलुया। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलछिन। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलछिन। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आँख होगी नम। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आँख होगी नम। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उठ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उठ
मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। आमीन खुदा, दुख में रोग में हर मुसीबत में तू काफी है खुदा। तेरा अनुग्रह काफी है हमारे लिए। जब मुसीबतें हमारे जीवन में आते हैं खुदा, हम सोचते ये कठिन है, हालेलुया, आगे जाना मुश्किल है, लेकिन सारे भलाइयों का स्रोता खुदा, तू जब हमारे जीवन में काम करता है खुदा, हालेलुया, हमारे उस परिस्थिति हमारे लिए आसान हो जाता है, हालेलुया। तू हमें सामर्थ पहनाता है खुदा, हालेलुया। उस मारा के अवस्था को खुदा तू बदलता है और मीठा बनाता है। धन्यवाद खुदा, हालेलुया। तू महान है खुदा, हालेलुया। हर भलाई जिसकी ओर से बहे, गुनाहों को जो माफ करे। हर भलाई जिसकी ओर से बहे, गुनाहों को जो माफ करे। पाप सारे जो मिटा दे, नया जीवन जो दान करे। पाप सारे जो मिटा दे, नया जीवन जो दान करे। यीशु यीशु वो सबसे अनोखा प्रभु। यीशु यीशु है काफी और अद्भुत तू। प्रभु से तू प्यार कर ले, सब भलाई में वो बदले। जो बात उसकी सुने, सच्चा आनंद वो पाए। प्रभु से तू प्यार कर ले, हर भलाई में वो बदले। जो बात उसकी सुने, सच्चा आनंद वो पाए। अनुग्रह वो देगा, सामर्थ्य पहनाएगा। अनुग्रह वो देगा, सामर्थ्य पहनाएगा। मारा मीठा वो करेगा। यीशु यीशु वो सबसे अनोखा प्रभु। यीशु यीशु है काफी और अद्भुत तू। घोर अंधकार
स्वर्गीय आशीषों से अपने मंदिर में, स्वर्गीय आशीषों से अपने मंदिर में तृप्त करता वो हर दिन तुझे। यीशु यीशु वो सबसे अनोखा प्रभु, यीशु यीशु है काफी और अद्भुत तू। यीशु यीशु वो सबसे अनोखा प्रभु, यीशु यीशु है काफी और अद्भुत तू, है काफी और अद्भुत तू, है काफी और अद्भुत तू। हाँ यीशु मसीह, तू काफी है। ये हम सबका गवाही है प्रभु, हालेलुया, कि हर समय हर परिस्थिति में हमारे जीवन में तेरा उपस्थिति, तेरा अनुग्रह काफी है। धन्यवाद खुदा, तू हमारे जीवन में है। धन्यवाद खुदा, तू हमारा पिता है खुदा, हालेलुया। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। तेरे वचन के द्वारा हमसे बात करना खुदा, हमारे जीवन को और बदलना खुदा, हालेलुया, और हमें तेरे जैसे बना दे खुदा, हालेलुया। आदर महिमा जलाल तुझको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदा, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 13 दिसंबर 2020 के ग्रेस सेंट्रल की आराधना सभा में मेरे साथ जुड़ने वाले सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। मुझे आशा है कि आपने आराधना का लाभ उठाया। प्रभु के वचन की ओर हम जाए उससे पहले जो बीमार है उनको याद दिलाना चाहता है कि हम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं और हमें विश्वास कर रहे हैं कि इन कठिन समयों में आप प्रभु के वचन की ओर गौर कर रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में समय बिता रहे हैं, अपने जीवन को उसके वचन के अनुसार करने के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाइएगा क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है। हम पिछले 5-6 हफ्तों से यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर यीशु ने जो चमत्कार किए उसके ऊपर हम चर्चाएं कर रहे हैं। वैसे तो यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए, लेकिन केवल 7 का वर्णन है यूहन्ना के इस सुसमाचार के अंदर, क्योंकि वो 7 जो चमत्कार है यूहन्ना कहता है कि वो चिन्ह के समान है, एक संकेत, एक निशान कि यीशु मसीह कौन है। और हर चिन्ह के अंदर हमने यीशु मसीह की कुछ खासियत को देखा। चौथा चिन्ह था कि कैसे उसने 5 रोटी 2 मछली से 5000 पुरुषों के एक बड़े भीड़ को खिलाया। लेकिन आज जो चिन्ह के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, हालांकि वो उसी चौथे चिन्ह के समान एक सृष्टि को दिखाता है, सृष्टिकर्ता को दिखाता है, फिर भी उसमें अलगदाई है। अलगदाई कैसे है कि जब 5 रोटी और 2 मछली से यीशु मसीह ने उस बड़े भीड़ को खिलाया, तो भले उसके 20,000 रोटी और 10,000 मछलियां बनी होगी, लेकिन जब उसने शुरू किया तो उसके हाथ में कुछ था, कुछ थोड़ी रोटी और मछलियों को लेकर उसने उसकी वृद्धि की थी, उसकी बढ़ोतरी की थी। लेकिन आज जो चिन्ह के बारे में बताने जा रहा हूं, उस अंधे व्यक्ति को आंख ही नहीं था, और अगर आंख था तो वो बिल्कुल बेकार था, बिल्कुल निष्क्रिय और किसी काम का नहीं था। तो यीशु हम देखते हैं कि उस ना के बराबर के आंख का सृष्टि करता है, और वही नहीं, इस आंखों का मस्तिष्क
के साथ जो भी कनेक्शन है उसको भी जोड़ता है, ताकि ये व्यक्ति पूर्ण रूप से, हालांकि वो जन्म से अंधा था, वो पूर्ण रूप से अपने दृष्टि को प्राप्त करता है और देखता हो जाता है। उस चौथे चिन्ह से एक और अलगदाई इस चिन्ह के अंदर यह है कि रोटी को वृद्धि कर कर प्रभु ने ये हमें बताया कि वो किस तरह से पेड़ पौधों या प्लांट किंगडम, वृक्ष के ऊपर प्रभु है, उसका सृष्टि करता है। मछली की वृद्धि कर कर उसने ये बताया कि कैसे वो जीव जंतुओं का सृष्टि करता है। लेकिन आज के इस चमत्कार के अंदर आंखों का सृष्टि कर कर, एक इंसान के आंखों का सृष्टि कर कर वो ऐलान करता है किस तरह से वो इंसान का सृष्टि करता है। इस सृष्टि का सबसे अद्भुत सृष्टि है इंसान और उसका शरीर, और कैसे यीशु मसीह उसका सृष्टि करता है। ठीक इसी तरह जब हम पांचवें और छठे चिन्ह को जब देखेंगे, पांचवा चिन्ह जहां पर वो पानी पर चलता है, उस चिन्ह को और इस चिन्ह को भी जब अगल बगल में रखकर देखेंगे तो हम देखेंगे कि पांचवा चिन्ह अनोखा इसलिए था क्योंकि वो यीशु मसीह का एकमात्र चिन्ह है जो उसने कोई जरूरत के बगैर किया। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब भी उसने कोई चमत्कार किया तो किसी ना किसी की कोई जरूरत थी, उसके लिए उसने चमत्कार किया, लेकिन पानी पर चलने की कोई जरूरत नहीं थी। वो केवल अपने दिव्यत्व को दिखाने के लिए कि वो कौन है, अपने शिष्यों को साबित करने के लिए एक डिवाइन डिस्प्ले, शो ऑफ उस चमत्कार के द्वारा करता है। लेकिन आज के चमत्कार के अंदर कोई शो ऑफ नहीं है, हमें उसका दिल दिखाई देगा। और एक और बात जो पांचवें और छठे के बीच में फर्क यह है कि पांचवा जो था वो अपेक्षित नहीं था, यानी किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि यीशु इस तरह से पानी पर चलता हुआ आएगा। आज का जो चिन्ह है उसको मांगा ना गया था, ना उसके लिए कोई इच्छा रखी गई थी, तो भी सामने से यीशु आकर वो चंगाई वहां पर दिखाता है। तो अब तक जो हमने 5 चिन्ह देखे उसको एक और बार जल्दी से जरा सा रिवाइज करते हुए आगे की ओर बढ़ते। अभी तक जो चिन्ह देखे उसके द्वारा हमने ये देखा कि हम कितने भी खाली क्यों ना हो जाए, हमारी परेशानी कितनी भी दूर क्यों ना हो, कितना भी पुराना क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारे दिमाग कितने भी असमंजस में क्यों ना हो जाए, हमारा दिल कितने भी कठोर क्यों ना हो जाए, यीशु काफी है। आज के चिन्ह के द्वारा हम ये देखेंगे कि हमारी परिस्थिति, हमारी परेशानी कितनी भी मुश्किल और असंभव क्यों ना हो, यीशु काफी है। और हमेशा की तरह आज इस चिन्ह के अंदर से भी आपके सामने सीख लाने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूं। आज मेरे पास 6 बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जल्दी से पहले सीख की ओर हम बढ़ते। पहला सीख क्या है कि अच्छाई उसी वक्त कर लेना चाहिए जब उसकी जरूरत हमारे सामने आए। अच्छाई या भलाई उसी वक्त कर लेना चाहिए जब वो जरूरत हमारे सामने आए। द टाइम टू डू गुड इज व्हेन यू सी द नीड टू डू गुड। अब यूहन्ना 9 और उसके पहले अध्याय के अंदर हम इस घटना को देखते हैं, या 9 के अध्याय के अंदर हम देखते हैं तो उसका पहला कलम जो है वो इस तरह से कहता है कि जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। तो जब अचानक से हम ऐसा पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि यीशु कहीं चलकर जा रहा था और उसे एक अंधा दिख गया और फिर वहां पर यह घटना घटी। लेकिन जब 8वें अध्याय के आखिरी कलम को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वास्तविकता ये नहीं थी। 8 और उसका 59 ये कहता है कि यरूशलेम में एक भीड़ ने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। तो उसको मारने के लिए एक भीड़ तैयार हो गई थी, उसके बीच में वो वहां से निकल पड़ता है। इसलिए नहीं कि वो डर गया था, पर इसलिए कि उसका समय नहीं आया था, क्योंकि जब समय आता है तो वो खुद सामने से उनके पास चला जाता है। पर वो वहां से निकलता है क्योंकि वहां पर एक परिस्थिति, एक सीन वहां पर वो खड़ा करना नहीं चाहता था। उस भागने के बीच में हमारे ये वारदात जो आज का चिन्ह है वो होता है। उस भागने के बीच में उसकी नजर ये व्यक्ति के ऊपर पड़ती है जो जन्म से अंधा है, और उसको देखकर वो वहां पर रुक जाता है।
तो उसे देखते ही अब वहां से भाग निकलना, रफू चक्कर होना अब उसकी प्राथमिकता नहीं है। वहां पर रुक जाता है, थम जाता है, और हम देखते हैं कि उसके अंदर से वो अनुकंपा झलक रही है। यानी अनुकंपा दिखाने के लिए कोई सही वक्त की राह देखने की जरूरत नहीं है। हर वक्त अनुकंपा दिखाने का वक्त है। अनुकंपा के लिए, सहानुभूति दिखाने के लिए, किसी पर दया दिखाने के लिए हर वक्त सही वक्त है। उसने सबको यह सिखाया था कि कैसे एक अच्छे समरूनी के जैसे एक अच्छा पड़ोसी बनना चाहिए। हम उस कहानी के अंदर देखते हैं कि कैसे आत्मिक और धार्मिक बाबतों को लेकर वो याजक और जो लेवी था वो एक घायल इंसान की तरफ के अपने जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक अच्छा समरूनी वहां पर आता है जो अपने काम को बगल में रखकर उस घायल आदमी की सेवा में, उसकी टहल में लग जाता है। और यीशु उस समरूनी को बताकर कहता है कि एक अच्छा पड़ोसी ऐसा है। तो जब वो दूसरों से एक समरूनी जैसी प्रतिक्रिया का अपेक्षा रखता हो तो वो खुद को क्या उसमें से बख्शेगा? करता ही नहीं। यीशु मसीह की एक खासियत है कि जो चीजें वो हमसे अपेक्षा रखता है वो खुद उसको पूरा करता है। सच मायने में द गुड समैरिटन या अच्छा समरूनी यीशु मसीह ही है। और ये हमारे सामने इस चिन्ह के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से अपने जान को बचाने के बीच में वो रुक कर एक जन्म से अंधे व्यक्ति के लिए चिंता और दया दिखाता है। नए नियम के अंदर के रोमांचक किस्सों में से एक किस्सा यह है जब बारतिमाई यीशु मसीह को पुकारता है और यीशु मसीह रास्ते में रुक जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह दूसरों के लिए भी रुका, जैसे कि ज़की के लिए रुका, उस लहू बहने की बीमारी वाली उस औरत के लिए भी रुका। जब जब लोगों ने बेबसी के साथ उसको पुकारा तब तब वो रुका। लेकिन वो तब तक नहीं रुका जब तक उन्होंने बेबसी नहीं दिखाई। इसका मतलब है कि अगर आपके अंदर एक क्षमता है कि आप बेबस हो सकते हो और उसको पुकार सकते हो तो फिर वो करना चाहिए, और वो करेंगे तब वो रुकेगा। लेकिन इस छठे चिन्ह के अंदर यीशु मसीह को किसी ने पुकारा नहीं, उस अंधे व्यक्ति ने कोई बेबसी दिखाई नहीं। यीशु मसीह सामने से उसके पास जाता है और उसके लिए चंगाई प्रदान कर कर देता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि ये जन्म से अंधा है और इसके दायरे अलग है और इसकी मजबूरियां और इसके कमी घटिया सब दूसरे प्रकार की है। तो हम ऐसा ना सोचे कि यीशु हमारे परिस्थितियों को समझता नहीं है। वो सब जानकर हमारे तरफ वो प्रतिक्रिया करता है। तो पहले सीख के अंदर से मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि भले काम करने का समय तब है जब वो जरूरत हमारे सामने आ जाए। ये नहीं कि बाद में जब हमें वो करने के लिए सारी बातें ठीक हो जाए तभी हम वो कर दिखाएं। यीशु मसीह भाग रहा था, उसके बीच में भलाई करने के लिए रुक जाता है। तो सही काम या भलाई उसी वक्त करना चाहिए जब उसका जरूरत हमारे सामने उभर कर आए। तो ये है पहला सीख जो मैं वहां से आपके सामने लेकर आया हूं। दूसरी बात जो इस पूरे अध्याय के अंदर से मेरे सामने आया और मैं जो आपको बांटना चाहता हूं वो ये है कि कुछ भी किसी के साथ हो सकता है, कुछ भी किसी के साथ हो सकता है। अब यूहन्ना 9 और उसका 2 कहता है कि और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने किया या उसके माता पिता ने किया? अब यीशु ने जब उस अंधे को देखकर उस जगह पर रुक गया तो साथ में चेले भी रुक गए। तो वो तो उन्होंने कर लिया, लेकिन यीशु ने अनुकंपा दिखाई, इन्होंने अनुकंपा नहीं दिखाई। इनके दिमाग में सवाल उठ रहे। ये लोग अनुकंपा या सहानुभूति दिखाने के बजाय वहां पर एक थियोलॉजिकल प्रॉब्लम को लेकर बैठ गए। वो ये जानना चाहते कि ये तकलीफ इसके जीवन में क्यों आई, इसने कोई गलती की या उसके माता पिता ने कोई गलती की। हम भी कई बार हमारे सामने जब जरूरतें आती है तो उसके पीछे की कारण क्या है
उसके ऊपर डिबेट करना हम ज्यादा पसंद करते हैं, ये नहीं कि उस परिस्थिति में कुछ बदलाव हम लेकर आए। अब यीशु का उत्तर की ओर हम जाए उससे पहले मैं सोच रहा था कि चेलों ने इस तरह का एक सवाल क्यों पूछा होगा। उनके मन में ऐसा एक सवाल आया ही क्यों कि इस व्यक्ति की यह हालत क्यों हो गई है। तो कुछ सोचने के ऊपर मेरे दिमाग में ऐसा सोच आया कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को ये दिलासा दिला रहे थे, सांत्वना दिला रहे थे कि वो अच्छे लोग हैं और इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ नहीं है, और आगे भी वो ध्यान रखेंगे तो इस तरह की कोई भी बात उनके जीवन में नहीं होगी। ऐसा एक सांत्वना वो खुद को देना चाहते थे और अपने मन ही मन में ऐसा सोच रहे थे कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जरूर इसने कुछ बड़ा घोटाला किया है। हम हमेशा इस तरह से चीजों को समझना चाहते हैं कि ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं हो सकता है, ये सब दूसरों के साथ होता है और उसके वो हकदार होते हैं क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसी बातें होगी, उनके परिवार में कुछ ऐसा बातें होगा कि माता पिता ने कुछ किया होगा इत्यादि। लेकिन यूहन्ना 9 और उसके 2 में यीशु उत्तर देता है, वो कहता है कि ना तो इसने पाप किया था और ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ है कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। यीशु का उत्तर बड़ा स्पष्ट है। वो कहता है कि कोई खास पाप की वजह से इसको ये तकलीफ नहीं आई है, ये जन्म से अंधा इसलिए नहीं हुआ है कि कोई इसने कोई खास पाप या किसी ने कोई खास पाप किया। तो शायद अभी इस वक्त आपके मन में ये सवाल उठता होगा, तो क्या जो परेशानी आती है वो पाप की वजह से नहीं है? नहीं, जी हां, बिल्कुल पाप की वजह से ही संसार की सारी परेशानियां है, लेकिन कोई खास पाप इधर उधर की वजह से नहीं। जो पहला पाप एदन की वाटिका में हुआ उसकी वजह से आज इंसान इस परेशानियों को झेल रहा है और कुछ भी किसी के साथ कभी भी हो सकता है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ भी इस तरह की बातें हो सकती है। अब आगे जाए उससे पहले मैं वहां पर एक और बात आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूं। कई बार लोग कहते हैं कि जब चेलों ने यह सवाल पूछा कि क्या इसने कोई पाप किया जिसकी वजह से आज इसकी हालत यह है, जब चेलों ने यह सवाल पूछा तो यीशु ने जवाब में उनको टोका नहीं, ना कहा कि यार ये किस तरह का सवाल पूछ रहे हो। जब वो पैदा ही नहीं हुआ है और उसने कोई पाप ही नहीं किया है तो वो कैसे जन्म से अंधा हो सकता है? तो अपनी ही गलती की वजह से वो कभी भी पाप में नहीं हो सकता है या इस परेशानी में नहीं हो सकता है। तो ये यीशु ने उनको टोका नहीं। और फिर लोग मुस्कुराकर कहते क्यों नहीं टोका? पता है, क्योंकि यीशु कहीं ना कहीं अपनी चुप्पी के द्वारा हमको बता रहा है कि ये व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में कुछ किया हो सकता है जिसकी वजह से ये परेशानी उसको अब मिल रही है। लेकिन इस व्यक्ति का प्रॉब्लम वो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं यीशु ये बता रहा है कि पिछला जन्म भी होता है और अगला जन्म भी होता है। अब ये बड़ा गलत सा निष्कर्ष है क्योंकि बाइबल कभी भी इस तरह से कहीं पर भी सिखाता नहीं है। बाइबल बड़ा स्पष्ट है कि इंसान एक बार पैदा होगा, फिर मरेगा, फिर उसका न्याय होगा। कहीं पर भी पुनर्जन्म के विषय में कोई भी तरह का सीख हम देख ही नहीं सकते। तो शायद आप ये पूछोगे तो फिर चेलों ने इस तरह का सवाल पूछा ही क्यों कि इस व्यक्ति के पाप की वजह से वो जन्म से अंधा है? वो इसलिए कि यहूदियों के अंदर कुछ गुट थे जो ये विश्वास करते थे कि एक बच्चा जब अपनी मां की कोख में होता है तब वो पाप कर सकता है और उस पाप की वजह से वो जन्म से ही कई बीमारियों का शिकार हो सकता है। इसलिए उस तरह के सवाल पूछ रहे थे। लेकिन यीशु का उत्तर था कि ये सब प्रभु के काम को सिद्ध करने के लिए, प्रकट करने के लिए हुआ है। कर पाप अपना रास्ता ढूंढकर हम तक पहुंच चुकी है। भले वो एदन के वाटिका में पाप हुआ होगा, 6000 साल की यात्रा करते करते मेरे और आपके जीवन में आ चुका है पाप। लेकिन घबराइए नहीं, प्रभु भी
हमारे जीवन में आने के रास्ता बनाकर हमारे जीवन के कगार या बॉर्डर्स पर या हमारे घर के द्वार के बाहर खड़ा है। उसने भी रास्ता बना दिया है। और इस परिस्थिति में यीशु कह रहा है कि ये बातें इसलिए हुई है क्योंकि प्रभु के काम प्रकट हो। अब इस परिस्थिति में जब हम गौर से देखते हैं तो प्रभु का काम कैसे प्रकट होता है? सामर्थ के साथ एक चमत्कार वहां पर होता है और प्रभु का काम प्रकट होता है। लेकिन हर बार इस तरह की परिस्थितियों में प्रभु का काम चमत्कारों के द्वारा ही प्रकट होना या सामर्थ के कामों के द्वारा ही प्रकट होना जरूरी नहीं है। प्रभु के काम तो और भी तरीकों से प्रकट होता है। प्रभु के काम अनुग्रह से प्रकट होता है। प्रभु के काम दया दिखाकर, सहानुभूति दिखाकर प्रकट होता है। तो हर बार जब ऐसी बातें हो तब प्रभु का सामर्थ्य वहां प्रकट होना जरूरी नहीं है। कई बार, ज्यादातर समय प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा भी अपने कामों को प्रकट करता है। कैसे अनुग्रह देता है? उस व्यक्ति को उस परिस्थिति को झेलने के लिए, उसमें से होकर गुजरने के लिए सामर्थ्य देकर उसको अनुग्रह देता है, और दूसरे लोगों को उस पर दया दिखाकर, उसको समझकर, उसके लिए एक बलिदान का जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। हम क्यों मदर तेरेसा या फ्लोरेंस नाइटिंगेल या पंडिता रामाबाई, विनोबा भावे, ऐसे लोगों को हम क्यों देखते जैसे कि इनके स्वभाव बिल्कुल दिव्य है, ईश्वर जैसे स्वभाव वाले हैं, ऐसा हम कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये ईश्वर के काम को प्रकट, अपने कामों के द्वारा प्रकट कर गए। तो ईश्वर के काम चमत्कारों के द्वारा और अनुग्रह के द्वारा, The works of God can be manifest through grace and through power. Power and through grace. मैं हमेशा सोचता था कि केवल चमत्कारों के द्वारा ही यीशु का या ईश्वर का काम प्रकट होता है, लेकिन अनुग्रह के द्वारा भी प्रकट हो सकता है। तो दूसरा सीख, कुछ भी किसी के साथ हो सकता है, कुछ भी किसी के साथ हो सकता है, लेकिन जो भी होता है उसके अंदर प्रभु की महिमा, उसके काम प्रकट हो सकते हैं। तीसरे सीख की ओर बढ़े। तीसरा सीख यह है कि हमें हमेशा इस बात का बोध होना चाहिए कि हम ज्योति है। वी शुड ऑलवेज बी अवेयर दैट वी आर द लाइट। एक व्यक्ति जब जन्म से अंधा होता है ना, तो उसके रूप या प्रतिमा या कल्पनाओं को लेकर उसका जो समझ है बिल्कुल अलग होता है। उसके सपने में भी वो कोई भी तरह का एक चित्रीकरण नहीं कर पाता है। वो अपने दुनिया को या अपने संसार को वो महक से, आवाजों से पहचानता है। तो उसका जो दुनिया है ना, बिल्कुल अंधेरे से भरा हुआ है। वहां पर कोई रूप प्रतिमा, कुछ हलचल है ही नहीं, सिर्फ महक है और आवाजें हैं। हम जब उत्पत्ति में देखते हैं तो हम पाएंगे कि परमेश्वर अंधकार के ऊपर मंडरा रहा था। यीशु वही परमेश्वर है जो अंधकार के ऊपर मंडरा रहा था, और उस अंधकार को देखकर वो कहता है कि ज्योति हो, लेट देयर बी लाइट। यीशु पूरा इस बात को अपने ध्यान में रख रहा था। उसको पूरा बोध था कि वो कौन है। कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, ऐसा वो जानता था। और अगर वो ज्योति है तो उसके इर्द गिर्द कहीं भी अंधकार को वो नजरअंदाज नहीं कर सकता, उसको डिस्टर्ब करे बिना वो वहां से जा नहीं सकता। वो वहां पर कोई हलचल उस अंधकार में करे बगैर चुप नहीं रह सकता, और इसलिए यीशु वहां पर रुक जाता है। लेकिन जब उत्पत्ति की उस घटना को हम देखते, जब प्रभु कहता है कि ज्योति हो, उसके पीछे पीछे हम देखते हैं कि ज्योति के पीछे पीछे प्रभु ने बहुत सारे काम किए। आफ्टर सेइंग दैट लेट देयर बी लाइट, गॉड स्टार्टेड वर्किंग। तो ज्योति और काम के बीच में एक बहुत अद्भुत संबंध है, और इसलिए यीशु यूहन्ना 9 उसके 4-5 में इस तरह से कहता है कि जिसने मुझे भेजा
हम उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं मैं। तो यीशु वहां रुक जाता है। वो जानता है कि वो ज्योति है, जगत की ज्योति है, और ज्योति ने अंधकार को अब देख लिया, उस व्यक्ति के जीवन के अंधकार को समझ लिया। तो अब वो बोलने जा रहा था कि ज्योति हो, वो एक कार्य करने जा रहा है। तो वहां पर वो रुक जाता है और हम देखते हैं कि किस तरह से सामर्थ्य के द्वारा एक सृष्टि और सृजन कर वहां पर अपने प्रभुत्व का सबूती देकर वहां पर कार्य करता है। लेकिन ये हम सब के लिए एक यादी है कि हम भी जगत के ज्योति, हम जहां कहीं भी है वहां पर अगर हमें अंधकार दिखे तो हमारी प्रतिक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए। हम जहां कहीं भी अंधकार को देखे वहां पर हम ज्योति बनकर प्रभु के कामों को उस जगह पर सिद्ध करें। वो काम सामर्थ्य के हो सकते, वो काम अनुग्रह के हो सकते। हम उसको नजरअंदाज कर कर अपने जीवन में आगे बढ़ते नहीं जा सके। एक दिन आएगा जब हम ये सब नहीं कर पाएंगे, तब हम मर चुके होंगे। लेकिन जब तक हमारे इन शरीरों में सांस है, जीवन है, हमें कोशिश करनी चाहिए, पूरा जोर लगाना चाहिए कि हम अंधकार के कामों को नाश करें, उसको खत्म करें, हम ज्योति बनकर अपने आप को सिद्ध करें। हमें हमेशा इस बात का बोध होना चाहिए कि हम ज्योति है, और जब तक जान है तब तक हम अंधकार को हटाए और ज्योति को फैलाए। तो तीसरा सीख यह है कि हमें हमेशा बोध होना चाहिए कि हम ज्योति है, जैसे यीशु ने वहां रुककर उस अंधकार में ज्योति को प्रकट किया। चौथा सीख यह है कि यीशु के तरीके संसार के तरीकों से बिल्कुल अलग है। यीशु के तरीके संसार के तरीकों से बिल्कुल अलग है। यूहन्ना 9 और उसके 6 में देखते हैं, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगा दिया। अब यीशु बहुत ही अजीबोगरीब तरीका अपनाता है यहां पर चंगाई करने के लिए। वो मिट्टी लेता, उस पर थूकता और फिर उस व्यक्ति की आंखों के ऊपर लगा देता। अब 2-3 बातें यहां पर मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो कि यीशु कई जगहों पर सिर्फ शब्दों के द्वारा चंगाई को प्रकट करता है, लेकिन यहां पर जब वो कर सकता था तब उसने ऐसा किया नहीं। उसने कोई माध्यम, कोई वस्तु का इस्तेमाल किया चंगाई को प्रकट करने के लिए। तो उसका मतलब क्या है? ये हम सब के लिए एक सूचक है। सब यानी कौन? वो जो ये सोचते हैं कि आत्मिक जगत की सारी बातें आत्मिक ही होनी चाहिए, उसमें मटेरियल नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, ऐसे सोचने वाले लोग हैं। पर उनके लिए प्रभु का एक सूचक है कि तुम इस तरह के दायरों में मुझे सीमित नहीं कर सकते। मुझे चाहे तब मैं आत्मिक को आत्मिक से, और मैं चाहूं तब मैं आत्मिक को धातु वस्तु का इस्तेमाल कर भी आत्मिक जगत में बदलावों को लेकर आ सकता हूं। और इसलिए हम प्रभु के राज्य के अंदर आत्मिक और धातु दोनों का एक बहुत ही सही मिश्रण देखते हैं। आत्मिक यानी विश्वास जैसे चीज, पर उतने ही महत्वपूर्ण है बपतिस्मा का पानी जो एक वस्तु है। अमन या प्यार एक तरफ जो आत्मिक या अनदेखी चीजें हैं, दूसरी तरफ वो रोटी और दाखरस है जो हम प्रभु भोज में खाते हैं। तो दोनों का एक मिश्रण हम देख सकते हैं। हम प्रभु को इस तरह सीमित नहीं कर सकते कि क्योंकि प्रभु का जगत आत्मिक है तो सारी बातें में आत्मिक 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 ही होनी चाहिए। तो किसी की कोई जरूरत आपके सामने आए तो केवल मैं प्रार्थना करूंगा बोलकर आप वहां से निकल ना जाइए। आप भौतिक रूप से भी, अक्षरिक रूप से भी उस व्यक्ति के लिए मदद करने के लिए तत्पर हो जाइए। अब यीशु ने जब वस्तुएं चुनी तभी भी उसने ऐसी वस्तुएं चुनी जो बिना कोई मूल्य के है, जैसे कि मिट्टी और अपना थूक। उसने कोई पानी नहीं लिया, उसने कोई दवा नहीं लिया। मैं सोच रहा था कि उसने कहीं से कोई पानी लिया होता, कोई तालाब से, कोई कुंड से, कोई नदी से, तो आज लोग उस पानी को लेने के लिए लाइन लगा देते। जैसे लोग जब इजराइल जाते तो यर्दन नदी का पानी लेकर आते, क्यों? क्योंकि यीशु ने उसमें बपतिस्मा लिया है।
ठीक उसी तरह अगर इससे चंगाई हो जाती तो वो पानी के लिए लाइन लग जाता। अगर कोई खास तरह की दवा का इस्तेमाल कर कर अगर ये चंगाई वहां पर होती तो वो एक व्यवसाय बन जाता, इस तरह की दवा हर जगह पर बिकती होती। लेकिन यीशु ऐसा कोई मौका देता ही नहीं। वो अपनी महिमा ना पानी को देने देता है ना दवा को देता है, अपनी महिमा वो अपने पास ही रखता है। और वो एक ऐसा तरीका ढूंढ निकालता है जो इंसान को शायद पसंद ना आए। हमें ऐसा लगे कि कैसा पेचीदा बहुत अजीबोगरीब तरीके से यीशु चंगाई वहां पर करता है। वो मिट्टी और थूक को लेता है। आज भी वो उसी तरह मिट्टी और थूक के समान के लोगों को लेता है और सोने और दवा के समान के लोगों को नजरअंदाज करता है। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी और थूक के समान के लोगों का इस्तेमाल कर कर वो अपनी महिमा को सिद्ध करता है। वो आज भी निर्बलों को, कमजोरों को, मूर्खों का इस्तेमाल करता है। तो अगर आप एक ऐसे कैटेगरी में हो जहां पर आप सोच रहे हो कि मैं तो निर्बल हूं, मूर्ख हूं, मैं तो कुछ नहीं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि प्रभु को आपके जीवन में आप लेकर आइए, क्योंकि प्रभु आज भी ऐसा ही है, आज भी आपके जैसे लोगों का ही इस्तेमाल कर रहा है। एक और बात जो मैं वहां पर आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूं वो ये है कि यीशु ने अपने थूक से किसी को देखता किया। तो अगर अपने थूक से वो किसी के अंधकार में ज्योति लेकर आ सकता है, तो अपनी आत्मा के द्वारा जो वो हम पर उंडेलता है, जो हमारे साथ वास करने के लिए हमारे पास भेजता है, उसके द्वारा वो क्या नहीं करेगा। उसने मिट्टी को थूका और फिर उसमें से उसने लेप जो बनाई उससे आंखें दी, मिट्टी पर उसने अपनी आत्मा दी तो इंसान प्रकट हो गया। अब इस इंसान के अंदर वापस वो अपनी आत्मा दे रहा है, तो क्या होगा आप सोच के देखिए। तो स्पिट वर्सेस स्पिरिट ऐसा मैं सोच रहा हूं। तो स्पिरिट से ये हो सकता है, तो स्पिरिट से क्या क्या हो सकता है। तो ये था चौथा सीख जो मैं आपके सामने लाया कि यीशु मसीह के तरीके और संसार के तरीके बिल्कुल अलग अलग है। आप इसको समझ जाइए और संसार के तरीकों को देखकर प्रभावित ना हो जाइए, प्रभु पर भरोसा रखिए। पांचवा सीख जो मैं आपके सामने लाया वो ये है कि हो सकता है कि आपका छुटकारा जो है बड़ी आसानी से आपको प्राप्त ना हो सकता है कि आपका छुटकारा आपको आसानी से प्राप्त ना हो। यूहन्ना 9 और उसके 7 में इस तरह से लिखा है कि उससे कहा, जा तू शीलो के कुंड में धो ले। यानी इस अंधे व्यक्ति के ऊपर वो लेप लगाने के बाद कहता है कि जा तू शीलो कुंड में जाके धो ले। और उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। अब यीशु ने लेप लगा लिया तो वो अंधा देखता नहीं हो गया, उसको कुछ और करना था ताकि उसको अपनी चंगाई वो प्राप्त कर सके। उसको शीलो के उस कुंड में जाकर अपने उस आंखों को धोना था। मैं सोच रहा था कि उस यात्रा के दरमियान या यात्रा से पहले ही शायद बहुत सारे सवाल उसके मन में आए होंगे कि यार मैंने इस व्यक्ति को बुलाया नहीं, मुझे चंगाई चाहिए कर सामने से आता है और फिर वही नहीं मेरी बेइज्जती करता है, वो मिट्टी पे थूकता है और मेरे आंखों पे लगाता है। और फिर अब वो कह रहा है कि जा अब इतनी दूरी पे जा, उस कुंड में जाके अपने आंखों को धोएगा तो तू देखता हो जाएगा। ये सब क्या है? ऐसा वो पूछ सकता था, लेकिन वो निर्णय लेता है कि नहीं, इसने कहा है तो मैं करूंगा, और वो जाता है। और फिर हम जानते हैं कि कैसे उसने चंगाई प्राप्त की। यूहन्ना 9 और उसके 11 में वो कहता है कि उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि यीशु नाम के एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। सो मैं गया और धोकर देखने लगा। उस यात्रा के दरमियान हो सकता है कि कई सारे लोगों ने उसको निरुत्साहित किया होगा सोच करके, ए भाई कहां जा रहा है, धंधे का टाइम है, अभी बिल्कुल पैसा मिलना चाहिए, वो टाइम पे तू कहां उठ के भाग रहा है। अरे लोग ऐसे तो लगाते रहते, तुम मत उसके पीछे जाओ। लोग उसके साथ साथ भी गए होंगे कहने के लिए कि यार ऐसा थोड़ी होता है, इस तरह से थोड़ी कोई चंगाई मिलता है, तू जन्म से अंधा है, कभी आज तक इतिहास में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो कुछ लोगों ने उस तरह से भी निरुत्साहित किया होगा, उसके मन में जो सोच है उसको और बल दिया होगा। कुछ लोग रास्ते में पूछे होंगे कि ए भाई तेरे आंखों में कचरा लगा हुआ है, तो उसने समझाया होगा कचरा नहीं है भाई, मैं मेरी चंगाई की तरफ बढ़ रहा हूं। तो हो सकता है कि वो हंसे भी होंगे, लेकिन ये सारी वारदातों के ऊपर वो हावी होकर शीलो के उस कुंड में जाकर अपनी चंगाई को वो प्राप्त करता। उस रास्ते में वो कहीं भी लुढ़कता नहीं और फुसलाया नहीं जाता, बहक नहीं जाता, वो उस कुंड में जाकर अपने छुटकारे को प्राप्त करता है।
मैं समझता हूं कि हम में से कई लोग भी हमारे छुटकारे को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस छुटकारे को पूर्ण रूप से हमारे जीवन में महसूस करें उससे पहले ही हम निरुत्साहित हो जाते हैं। हम रास्ते में ही उस मंदिर से कुंड की तरफ की उस रास्ते में ही हम लुढ़क जाते हैं और कई बार उस छुटकारे को हमारे जीवन में महसूस नहीं कर पाते। अगर आप एक ऐसे जगह पर हो जहां पर आपको चंगाई का वादा मिला है लेकिन चंगाई पूरी तरह से आपको मिला नहीं है, तो प्रभु भरोसा रखिए, निरुत्साहित मत होइए। लोग तरह तरह के सोच आपके मन में डालेंगे, प्रभु पर भरोसा रखिए और आपकी चंगाई को पूरी तरह से प्राप्त करिए। हो सकता है आपकी चंगाई तुरंत आपको ना मिले, जैसे इस व्यक्ति को तुरंत नहीं मिला। एक सिंगल स्टेप में, एक ही पड़ाव के अंदर क्यों प्रभु मुझे चंगाई नहीं दे रहा है? हो सकता है समय लगे, हो सकता है कि कई पड़ावों से होकर आपको जाना पड़े, लेकिन एक बात तय है कि अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो छुटकारा आपके लिए तय है। तो हमें धीरज रखना है, प्रभु पर भरोसा रखना है और हमारे छुटकारे को यीशु से प्राप्त करना है। यीशु कौन है ये हम देख ही रहे, उस पर भरोसा रखिए, आपके छुटकारे को पाइए। तो ये था 5वां सीख कि हमारे छुटकारे शायद आसानी से हमें ना मिले। अब आखिरी सीख में आपके सामने लेकर आया और वो क्या है कि कई बार बहुत सरल चीजें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। सरल चीजें समझना मुश्किल हो जाता है। सिंपल थिंग्स कैन बिकम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जब हम यूहन्ना 6 पूरा पढ़ते हैं तो हम उसके अंदर देखेंगे कि इस व्यक्ति के चंगाई से यरूशलेम के अंदर चहल पहल हो गया। पहले उससे सवाल पूछे गए, फिर उसके माता पिता को बुलाकर सवाल पूछे गए, फिर वापस उससे सवाल पूछे जा रहे। अब उसके पास सारे जवाब तो नहीं थे, तो वो इस तरह से घोषणा करता है, देखो यार, मैं तो एक ही चीज जानता हूं, मैं अंधा था, अब मैं देखता हो गया। लेकिन ये बोलने के बाद उसने कुछ ऐसी बातें उनसे पूछ डाली जिसका उनकी किसी के पास कोई जवाब नहीं था। फरीसी थे, वहां पर शास्त्री थे, पंडित थे, किसी के पास जवाब नहीं था। उसने ये पूछा कि भाई तुम बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं किस तरह से देखता हो गया? क्या तुम भी उस व्यक्ति के चेले बनना चाहते हो? तुम भी। उसका मतलब क्या है कि वो अपने जीवन में निर्णय कर चुका था कि उसको जिसने छुड़ाया अब वो उसके पीछे जाएगा। दूसरा एक सवाल वो पूछता है कि तुम्हें नहीं पता कि प्रभु या परमेश्वर जो है वो पापियों की नहीं सुनता, वो सिर्फ अपने आराधकों की सुनता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने मन में एक निष्कर्ष में पहुंच चुका था कि उसको जिसने छुटकारा दिया वो पापी नहीं है, वो एक संत है, वो एक धर्मी व्यक्ति है। तीसरा सवाल वो इस भीड़ से ऐसा पूछता है कि क्या तुमने कभी इतिहास में ऐसा सुना है कि एक जन्म से अंधा व्यक्ति पूर्ण रूप से चंगा हो गया है? तो ये तो ईश्वर की तरफ से ही होगा। तो वो अपने मन में इस बात को मान चुका था कि उसको जिसने चंगाई दी ना वो प्रभु की ओर से है। तो ये सब बहुत सरल से बातें हैं जो उसके समझ में आ गई, जो बड़े बड़े दिग्गजों को कई बार सालों के बाद भी समझ में नहीं आता है। वहां पर शास्त्री, फरीसी, सब किसी को ये बात की समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि कई बार जब लोग सवाल पूछते हैं तो पूछने खातिर पूछते हैं और पूर्व धारणाओं के अपने मन में रखकर पूछते हैं, और इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना मन पहले से ही बना लिया है तो सत्य को जब देखते हैं तो उसको स्वीकार नहीं कर पाते। जो उनके सामने दिख रहा है उसको वो नजरअंदाज कर देते। बड़ी अजीबोगरीब एक हकीकत है। लेकिन जो बहुत मुश्किल बातें होती है, उन बातों को असंभव परिस्थितियां, बहुत ही कठिन परेशानियां, मुश्किलें आसान कर देती है। जैसे कि इस अंधे व्यक्ति के लिए बड़ी बड़ी बातें, या जो पंडित नहीं समझ पाए, जो बड़े ज्ञानी नहीं समझ पाए, परेशानियों ने और परिस्थितियों ने इसको सिखा दिया। तो अगर आप आपके जीवन में एक ऐसे समय से गुजर रहे हो जब आपको लग रहा है कि कितना कठोर और कितना कठिन ये परीक्षा मेरे सामने आया है, आप इस बात में सांत्वना लीजिए कि ये परिस्थिति तुम्हें प्रभु के बारे में कुछ नया समझ देने वाली है। प्रभु पर भरोसा रखिए, वो हमारे जीवन में कभी भी ऐसा कुछ नहीं होने देगा जिसके अंदर से वो गुजरने के लिए हमें अनुग्रह या सामर्थ नहीं देता है। तो ये था छठा सीख कि कई बार सरल चीजें समझना मुश्किल हो जाता है। तो मैं अलग अलग सीख एक कहानी के अंदर से लेकर आ रहा हूं। वो पूरे
कहानी को लेकर मैं एक सीख दे सकता था, लेकिन मैं उसके अलग अलग पहलुओं को देखकर आपके सामने अलग अलग सीख इसलिए दे रहा हूं ताकि हम बहुत सारी बातें एक साथ सीख सके। आज हमने 6 बातें सीखी। क्या है कि भलाई करने का वक्त तभी है जब वो हमारे सामने जरूरत के रूप में प्रकट हो। द टाइम टू डू गुड इज व्हेन यू सी द नीड। दूसरा कि कुछ भी किसी के साथ हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन टू एनीवन। थर्ड कि हमें हमेशा इस बात का बोध होना चाहिए कि हम ज्योति है। वी शुड ऑलवेज बी अवेयर दैट वी आर द लाइट। यीशु के तरीके और रास्ते संसार के तरीकों और रास्तों से अलग। द वेज ऑफ जीसस आर डिफरेंट फ्रॉम द वेज ऑफ द वर्ल्ड। 5वां कि कई बार हमारे छुटकारा जो है वो आसानी से हम तक शायद ना पहुंचे। द डिलीवरेंस मे नॉट कम इजी। और आखिरी सीख जो मैं आपके सामने आज लेकर आया वो ये था कि कई बार सरल बातें समझना मुश्किल हो जाता है। सिंपल थिंग्स कैन बिकम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब हमारे जीवन में परिस्थिति कितनी भी मुश्किल और कितनी भी हमारे खिलाफ की क्यों ना लगती हो, हमें याद रखना चाहिए कि प्रभु के कामों को प्रकट करने के लिए वो हमारे सामने आया है और उसके अंदर से हम प्रभु के बारे में एक नया समझ लेकर ही बाहर निकलेंगे। पाप की वजह से आज हम परेशानियों को झेल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की वजह से उन परेशानियों के अंदर से गुजरते हुए, कुछ समय के लिए गुजरते हुए एक ऐसे जगह पर पहुंच पाएंगे जहां पर इस तरह की बातें हमारे पीछे आना हमेशा के लिए छोड़ देगी। तो आसान नहीं होगा, लेकिन वो आपको बहुत कुछ हासिल कर देगा। इट विल नॉट बी इजी बट इट विल बी वर्थ इट। आपके सामने अगर कोई मौका आए जो आपको लगे कि यार ये भलाई करने का मौका है, तब याद रखिए कि आप ज्योति हो, उस अंधकार में चमकिए और प्रभु के कामों को सिद्ध करिए जब तक दिन है, क्योंकि एक ऐसा समय आ रहा है जब रात हो जाएगी, जब कोई काम नहीं कर पाएगा। तो हमारे जीवन में जब तक दम है, जब हमारे अंदर जब तक जान है, तब तक प्रभु को साथ में रखकर हम प्रभु के नाम को घोषित करें, क्योंकि हमारे सामने ये सब चिन्ह यीशु के बारे में एक हकीकत बता रहा है कि वो ईश्वर है और वो जिंदा है और वो हमारा प्रभु है, वो हमारा कप्तान है और वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए आया था और आगे भी करता जा रहा है। तो उस पर भरोसा रखते हुए आप आगे बढ़ते जाइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इन चिन्हों के लिए धन्यवाद जिसके द्वारा हम कुछ नई नई बातों को हर हफ्ते सीख रहे हैं। आज हमने देखा कि किस तरह से प्रभु जी भलाई जब करने का मौका हमारे सामने आए तो उस अच्छे समरूनी की तरह भलाई करने के लिए हम तत्पर हो जाए, कोई भी तरह से पीछे हटे नहीं। आज हमने ये भी देखा कि किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। हम ऐसा ना सोचे कि हम कोई बड़ी गलती करेंगे तो ही हमारे साथ अनर्थ हो सकता है। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और उसके लिए हम हमेशा तैयार है। हमारे जीवनों में जब ऐसी बातें हो तो हमारे मन कठोर ना हो जाए, हमारे मन में कोई भी तरह की कड़वाहट या तेरे तरफ सवाल हम उठाए नहीं। प्रभु जी, हम हमेशा इस बोध में रहे कि हम ज्योति है, तो हमारे जीवन में या हमारे इर्द गिर्द कहीं भी अंधकार हमें दिखे तो हम चमके और तेरे कामों को वहां पर सिद्ध करें। तेरे तरीके संसार के तरीकों से अलग है और इसलिए हम संसार को देखकर इधर उधर बहक ना जाए। तेरा तरीका जैसा भी हो उसको अपनाएं, उस पर एतबार करें और उसमें आज्ञा पालनता के साथ आगे बढ़े। हो सकता है कि हमारा छुटकारा जल्दी से हमारे पास ना आए, लेकिन आएगा जरूर। कई बार हम सरल बातों को समझने में चूक जाते प्रभु जी, लेकिन तूने इस संसार के निर्बल, कमजोर, मूर्ख वस्तुओं को चुना, इसके लिए हम चुन लिए गए। मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़ने वाले कई सारे लोग इसलिए चुन लिए गए क्योंकि तूने अनादर की वस्तुओं को चुना है तेरे महिमा के खातिर। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। हम बल देना, हम प्रभु जी बलहीन है, कमजोर है, कमियां है, घटिया है, डर कर एक एक दिन जीते हैं, लेकिन तुझ पर भरोसा रखना चाहते हैं। उस भरोसे में भी हम डगमगा जाते हैं, लेकिन तू अगर हमारे साथ है तो जो काम तूने हमें शुरू किया उसको अंजाम तक तू पहुंचाएगा। तेरे आगमन के लिए तू हमको तैयार करेगा, हमारे जीवनों के द्वारा तू महिमा प्राप्त करेगा। तू खुदा है, तू हमारा प्रभु है, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस
दुआ को मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल वीक।